एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठते थे तो वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखता था। एक दिन वो उस लकड़हारे से कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते रहते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकते हो। तुम जंगल में थोड़ा क्यों आगे नहीं जाते? तुम थोड़ा और जंगल में जाओगे दूर तो वहाँ चंदन की लकड़ियां तुम्हें मिलेंगे, और यदि तुम एक दिन चंदन की लकड़ियां काट के ले जाओगे तो हफ्ते भर तुम्हें लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ कि थोड़ा और जंगल के जाने पर उसे चंदन की लकड़ी भी मिलेगी, क्योंकि वह सोच रहा था जितना मैं जंगल को जानता हूँ उससे ज्यादा ये साधु कैसे जानता है इस जंगल के बारे में। मैं तो रोज इस जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ और ये साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, तो इसे कैसे पता होगा इस जंगल में चंदन के भी लकड़ियां हैं। इसलिए उस लकड़हारे का मन उस बौद्ध भिक्षु के बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें नुकसान ही क्या है, रोज जंगल आता ही हूँ तो थोड़ा और दूर चले जाऊंगा लकड़ियां काटने। क्या पता ये सन्यासी सच बोल रहा होगा और झूठ बोलकर इसे मिलेगा ही क्या। शकल से तो शांत आदमी मालूम होता है, दयालु भी है। इससे पहले आज तक इसने कभी बोला नहीं, तो एक बार देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करते हुए वो जंगल की थोड़ी दूर लकड़ी काटने चला गया, और जब वो वापस लकड़ी काट कर लौटा तो उसने उस साधु के पांव में अपना सर रख दिया। मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था इससे या हमसे ज्यादा जंगल को ये साधु कैसे जान सकता है, क्योंकि मैं इसी जंगल में वर्षों से लकड़ी काटते आ रहा हूँ। मेरा बाप भी लकड़हारा था, वो भी इसी जंगल से लकड़ी काटता था। मेरा परदादा भी लकड़हारा था, वो भी इसी जंगल से लकड़ियां काटता था। मेरा दादा भी लकड़हारा था, वो भी इसी जंगल से लकड़ियां काटता था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस जंगल में चंदन की पेड़ भी है। हमारा सारा परिवार लकड़ियां काट काट कर ही बड़े हुए हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आगे जाने से चंदन के पेड़ भी मिलेंगे। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं तो मैं आज तक अपनी जिंदगी, जो आधी जिंदगी में मेरी खत्म हो गई, वो गरीबी में नहीं गुजरती। तो साधु ने कहा कि हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और चंदन की लकड़ियां काटो। उस लकड़हारे का जिंदगी बड़े मजे में बीतने लगा। वह हफ्ते में एक दिन जंगल में आता और चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाता और बाजार में बेच आता, और हफ्ते भर की खर्च उसे मिल जाती। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जा रहा था, उस साधु ने उसे फिर रोक कर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां काटे जा रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इससे आगे कुछ हो सकता है? उस लकड़े हारे ने चुप कर कहा, ये सवाल तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। तो साधु ने उसे बड़े शांत स्वर में समझाया, चंदन के थोड़ा आगे जाओ, वहां तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन उस खदान में से चांदी लेकर जाओगे तो 4-5 महीने का खर्च निकल जाएगा। तो उस लकड़हारे ने सन्यासी के चरणों में प्रणाम करते हुए
सीधा चांदी के खदान वाले रास्ते में चल पड़ा। जब वो सन्यासी के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वह हैरान हो गया। वहां पर सचमुच एक चांदी का खदान था। वो लकड़हारा ये देखकर खुशी से पागल हो गया। अब वो लकड़हारा 4-5 महीने में एक बार जंगल में आता और 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही एक दिन वो लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल में जा रहा था तो वही साधु उसे एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिया। फिर उस साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि थोड़ा और आगे जाओ, वहां तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। तो वो लकड़हारा थोड़ी और आगे गया तो वहां उसे सोने की खदान मिली। सचमुच उसे एक सोने की खदान मिली। इतना सोना देखकर वो सोचने लगा कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो लकड़हारा साल में एक बार उस सोने के खदान में आता और सोने लेकर चले जाता और साल भर आराम से जीवन जीता। एक दिन वो लकड़हारा सोना लेने के लिए जंगल में खदान की तरफ जा रहा था। फिर से वही साधु उसे रास्ते में मिल गया। तो साधु ने उस लकड़हारे से कहा, तुम कभी जागोगे नहीं कि हर बार मुझे ही तुझे जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठती कि थोड़ी और जाऊं और दूर जाके देखूं कि इसके आगे क्या है? तो लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो मंद बुद्धि ठहरा। मेरे मन में ये सवाल कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। तो उस साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खान से आगे जाकर देख, तुम्हें एक हीरे का खान दिखाई देगा। जब वो लकड़हारा वहां पे पहुंचता है तो उसके अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां सचमुच एक हीरे की खदान उसे दिखाई देती है। अब वो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों तक आता नहीं उस जंगल में। समय के साथ वो लकड़हारा बूढ़ा होते जा रहा था। एक दिन जब वो जंगल से हीरे लेकर वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु उसे मिला। तो साधु ने उसे देखते हुए पूछा, अरे भाई, थोड़ा और आगे गया क्या नहीं तुम कभी? या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? क्या तुम्हारा मन का तृप्ति हो चुका है? तो उस लकड़हारे ने उत्तर देते हुए उस साधु को कहा, बुरा मत मानना गुरु, मेरा जीवन पहले अच्छा था। पहले मैं रोज लकड़ियां काटता था, रोज बाजार में जाकर बेचता था और मैं मस्त अपना जीवन जीता था। जब से आपने खदान के बारे में बताया और बताना शुरू किया, मैंने जीवन में मेहनत करना बंद कर दिया और मेरा शरीर तरह तरह के बीमारियों से ग्रस्त होता चला गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटता तो मेरे शरीर में बीमारियां तो नहीं होती। शायद मैं गरीबी में जीता लेकिन मेरा शरीर तो स्वस्थ रहता। ये सुनकर वो साधु या वो सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए बोला, कभी तुमने ये ख्याल नहीं किया कि हीरे से आगे और क्या हो सकता है? तुम हीरे पर ही अटक गए। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, हीरे से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही इसका उत्तर देने की कृपा करें। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ ये बैठा रहता है, जिसे पता है हीरे के खदान कहाँ पे है?
तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? इसे हीरे की खदान के बारे में पता है, लेकिन फिर भी ये हीरे नहीं भर रहा है। फिर भी तुम्हें कुछ आश्चर्य नहीं लगा? तुम्हें ये नहीं लगा कि इसे हीरे से भी कुछ मूल्यवान चीजें मिल गई है, तभी तो ये हीरे इकट्ठे नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो लकड़हारा उस सन्यासी के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला कि ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु मेरे सामने थी और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया, मैं कभी सोच ही नहीं पाया। जिसने हीरे जवाहरात को छोड़ दिया, उसने कुछ इससे भी मूल्यवान चीजें प्राप्त कर लिया है। मैंने आपसे पूछा तक नहीं, इससे मूल्यवान चीज क्या हो सकता है? मेरे मूर्खता पर मुझे रोना आ रहा है। कृपया करके अब मुझे बताने की कृपा करें कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और ऐसा आपको क्या मिल गया है जिसके बाद आपके धन दौलत में कोई रुचि नहीं रही? ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो सकता है? ये सुनकर सन्यासी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे ज्यादा मूल्यवान ध्यान होता है। ध्यान करते करते जब तुम समाधि की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें अपने अंदर की खजाने के बारे में पता चलता है। वो खजाना पता चल जाने के बाद आपके बाहरी खजाने में कोई रुचि नहीं रह जाती। वे खजाना परमानंद का होता है। जिस प्रकार तुम जंगल में आगे बढ़कर नहीं देख रहे थे कि आगे कोई खदान भी हो सकता है, चंदन की लकड़ियां भी हो सकता है, हीरे की खदान भी हो सकता है, तुमने कभी नहीं सोचा। उसी प्रकार एक इंसान अपने अंदर उतरकर कभी नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी खदान भरी हुई है, कितने खजानों का वो मालिक है। उसे कभी पता ही नहीं होता, उसे जीवन भर ही पता नहीं चल पाता कि अपने भीतर उतरने से वो डरता है। उसे साहस चाहिए, कोई चाहिए जो उसका हाथ पकड़कर उसके अंतरात्मा और अंतर यात्रा पे ले जा सके। लेकिन एक गुरु तुम्हें ये रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें खुद ही होगा। मैं तुम्हें हीरे का खदान का पता बता सकता हूँ, लेकिन उस खदान के रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही होगा। अगर तुम्हारी रुचि नहीं होगी उस खदान को खोजने की, तो तुम उस खदान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर वो रुचि पैदा करो, अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करो कि मेरे अंदर क्या क्या खजाना छुपे हैं। बाहरी धन तुम्हें तो बहुत इकट्ठा कर लोगे, लेकिन थोड़ा भीतर के अंदर मुड़ जाओ। उस लकड़हारे ने सन्यासी से पूछा, हे गुरुवर, चाहता तो मैं भी ध्यान लगाना, चाहता तो मैं भी कि मेरे भीतर क्या क्या खजाना छिपा हुआ है, लेकिन ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान लग ही नहीं पाता। इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा, जब तक तुम ध्यान से कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाएगा। याद रखना, ध्यान में अपना लालच, अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत लेके आना। ध्यान लगाने बैठो तो सब कुछ खो देने के लिए ये सोच कर बैठो कि जो कुछ मेरे पास है उसको मैं खो देना चाहता हूँ। अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना गुस्सा, सब कुछ मैं छोड़ देना चाहता हूँ, सब कुछ मैं त्याग देना चाहता हूँ। जब इस भाव से बैठोगे तो तुम्हें ध्यान के चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। लेकिन तुम ध्यान फायदा पाने के लिए करोगे तो तुम खाली हाथ लौट जाओगे। तुम्हें ध्यान खोखला लगेगा, तुम्हें लगेगा ध्यान मिथ्या है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारे अंतर मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करो, अपने मन
से सारा बोझ को हटाने के लिए ध्यान करो, ना कि कुछ पाने के लिए ध्यान करो। ध्यान करने की सरल विधि चुनो। अपने सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। अपने सांसों पर जब तुम ध्यान लगाओगे तो देखो सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक में से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। जब तुम धीरे धीरे ये देखने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा ध्यान एक जगह पर स्थिर होने लगता है। तुम्हारे मन से विचार खाली होने लगता है। ध्यान रहे, विचार खाली करने के लिए ध्यान नहीं करना है। विचार खुद व खुद खाली होने लगेगा। तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसके विपरीत यदि तुम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करोगे तो ध्यान से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बहुत बारीक बात है, ये समझ लेना, बहुत गहरी बात है। ध्यान से कुछ पाने के लिए ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान से कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। एक बार जब आप अपना ध्यान को एक जगह पर टिकाना सीख लिया तो उसके बाद तुम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर विचलित नहीं होगा। जब तुम किसी काम को करोगे तो तुम्हारा दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा मन एक जगह पर टिका रह पाएगा। उसके बाद उस काम को करने का गहराई अपने आप बढ़ते चली जाएगी। जिस काम को तुम काफी समय लेते थे वही काम तुम चंद मिनटों में या चंद घंटों में उस काम को पूरा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक जगह स्थिर रहना सीख चुका है। ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता है। ध्यान इसलिए किया जाता है जो कुछ भी आप इकट्ठा किए हैं उसे पीछे छोड़ देने के लिए किया जाता है। मैं अपने जीवन में नाना प्रकार के वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं पाल लेते हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलते रहते हैं। वो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन वो वासनाएं इसी जीवन काल में हम उत्पन्न किए हैं और वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो हमारे जमाने से मिली है, वो हम समाज को देखकर अर्जित किए हैं। इसलिए हम अपने स्वरूप को भूलते चले जाते हैं और जिस प्रकार की वासनाएं हम पाल लिए हैं उसी वासनाओं को अभिभूत होकर हम अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा, उस ध्यान के द्वारा सभी वासना मिट जाती है और अंदर रह जाता है खालीपन, सूनापन, जहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, जहाँ पर कोई विचार नहीं होता। एक ठहरा हुआ समंदर और उस समंदर पर चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, ये सब कुछ हम महसूस कर पाते हैं जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। उस लकड़हारे को आशीर्वाद देते हुए उस सन्यासी ने कहा, तुमने जीवन में सब कुछ पाकर देख लिया। तुमने ये भी पाया सब कुछ पा लेने के बाद भी अंदर सब कुछ खाली सा रहता है। अंदर का भराव सिर्फ ध्यान से हो सकता है। इसीलिए आज से ही तुम मेरे साथ में इस जंगल में रहकर ध्यान लगाना शुरू करो। और ये कहकर वो सन्यासी अपने ध्यान में वापस लौट गए।